हाय गाइस, वेलकम टू द आईएएस मैनुअल। मेरा नाम है अनाहद कलसी। इन टुडेज लेक्चर वी विल बी कवरिंग वन पेज रिविजन ऑन रिप्रोडक्टिव मेथड्स। तो हमने रिप्रोडक्टिव मेथड का चैप्टर किया था जिसमें कि हमने आईवीएफ देखा था, टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी, क्लोनिंग के बारे में देखा था, जो सब क्वेश्चंस आए हुए हैं। स्टेम सेल्स देखा था, क्या होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, कैसे ऑब्टेन होते हैं। फिर हमने कुछ मिसलेनियस टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव मेथड्स भी देखी थी। तो सारा कुछ एक सिंगल पेज में हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हम इसको 4 कैटेगरीज में करेंगे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ, क्लोनिंग, स्टेम सेल्स एंड द अदर टेक्नोलॉजीज दैट वी कवर्ड। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं आईवीएफ। इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी, जो आईवीएफ से बच्चा पैदा होता है उसको टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों बोलते हैं, ये हमने समझा था। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है दैट हैपन्स आउटसाइड ऑफ द मदर्स बॉडी, ठीक है, इन ए पीट्री डिश या फिर आप कह लो टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो जो आपका एग और स्पर्म मिलके फर्टिलाइज होके एक जायगोट बनाते हैं, ये आपका मदर की बॉडी के बाहर होता है। और फिर फर्टिलाइज्ड जो जायगोट से फिर वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है। फिर उसके बाद उसको फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो को फीमेल के यूटेरस में प्लांट कर दिया जाता है। ये होता है आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इससे जो बेबी बॉर्न होता है नेचुरली बॉर्न होता है, और बट उसे टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं क्योंकि फर्टिलाइजेशन हैपेंड आउटसाइड ऑफ द मदर्स बॉडी। दूसरी टेक्निक इससे रिलेटेड ही है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। तो इसका दूसरा नाम है 3 पेरेंट आईवीएफ। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि इट इज़ यूज्ड फॉर व्हाट। तो इसका चिल्ड्रन में या ऑफस्प्रिंग में जो है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ेस को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो आपका फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में रिमूव कर दिया जाता है इन प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। आगे आ रहे हैं हम क्लोनिंग के ऊपर। तो क्लोनिंग में सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो क्लोनिंग के फीचर्स पे आता है। तो ये इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, पेरेंट और जो भी आप उस पेरेंट के क्लोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं दे विल ऑल बी आइडेंटिकल टू ईच अदर। और आइडेंटिकल ट्विन्स जो हैं वो क्लोन्स नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो ये है कि फर्स्ट मैमल दैट वाज क्लोन्ड फ्रॉम एन अडल्ट सोमैटिक सेल, हमने देखा था कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो ये है। यहाँ लास्ट में हम SCNT देखेंगे। तो इसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके ये पहले क्लोन्ड मैमल का जो है बर्थ हुआ था। तो दिस वाज ए शीप और इसका नाम रखा गया था डॉली। दिस वाज इन स्कॉटलैंड 1996 में। स्कॉटलैंड में ये लंग डिजीज़ से द शीप पास्ड अवे इन 2003। ठीक है, तो इसमें क्लोनिंग टेक्निक SCNT का यूज़ किया गया था एंड नॉट IVF। ठीक है, फिर पहला बफलो का जो काफ क्लोन किया गया दैट वाज इन हरियाणा इंडिया, और उसका नाम जो है वो पूछा जाता है। तो दैट वाज सामरूपा। और सेकंड बफलो क्लोन जो हुई थी उसका नाम था गरिमा 2। फिर ये क्वेश्चन कवर किया था हमने कि पहले ट्रांसजेनिक ग्लोइंग, तो आपके ग्रीन ग्लोइंग पिग्स पहली बार प्रोड्यूस किए गए थे ताइवान में। ठीक है, उसके बाद पूछते हैं कि पहला क्लोन्ड कैमल, तो इसका नाम रखा गया था इंजाज एंड दिस वाज डन इन UAE। फिर उसके बाद हमने समझा था सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी क्या होती है एंड व्हाट इज़ इट यूज्ड फॉर। तो एक तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि डॉली शीप जो है वो इसी टेक्निक से प्रोड्यूस की गई थी। तो यानी कि ये क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होती है। दूसरा जो यूज़ है मैंने आपको बताया था कि स्टेम सेल्स के लिए भी, स्टेम सेल्स ऑब्टेन करने के लिए भी इस टेक्निक का इस्तेमाल होता है। अब हाउ दिस इज़ डन ये इसके नाम में ही दिया हुआ है कि एक कोई सोमैटिक सेल है। ठीक है, अब उसका न्यूक्लियस जो है वो निकाल के
ट्रांसफ़र किया जा रहा है इनटू एन एग सेल जिसका कि न्यूक्लियस निकाल दिया गया है और डीन्यूक्लिएटेड सेल हमारे पास है। तो हमारे पास इस तरीके से ये एक फ्यूज्ड सेल आ जाता है, फिर इट इज़ फोर्स्ड टू डिवाइड, तो इससे हमारे पास न्यूमरस ऑफ सच सेल्स आ जाते हैं। दिस इज़ योर सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें क्वेश्चन आता है यूज़ के ऊपर। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले है स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल्स क्या होते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं? ठीक है, ये स्पेशल ह्यूमन सेल्स होते हैं जो कि अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, इनकी दो कैपेबिलिटीज़ हैं कि या तो इनसे आप कोई भी बॉडी का स्पेशलाइज्ड सेल, जैसे मान लो नर्व सेल जो आपके ब्रेन में होते हैं या कार्डियक सेल्स जो आपके हार्ट में होते हैं, 200 जो है टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, तो कोई भी स्पेशलाइज्ड सेल जो है ये बना सकते हैं। ठीक है, या फिर ये और जो है स्टेम सेल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन डिवाइड टू प्रोड्यूस मोर स्टेम सेल्स। ठीक है, और इनका मेन जो फंक्शन है बॉडी में वो ये है कि दे फंक्शन एज ए रिपेयर सिस्टम। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है 3 यूजेस: रिपेयर डैमेज टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ठीक है, इनकी 2 टाइप्स होते हैं, एम्ब्रियोनिक एंड सोमैटिक। एम्ब्रियोनिक में क्या होता है, अब इसमें हम समझेंगे कि कैसे दी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कैन बी ऑब्टेन्ड। ठीक है तो हमने जब आईवीएफ देखा था तो हमने देखा था कि एक पीट्री डिश में फर्टिलाइजेशन से आपका बनता है जाइगोट, वो फिर डेवलप होता है आपका एम्ब्रियो में, और फिर लेटर ऑन दैट एम्ब्रियो इज़ प्लांटेड इन द मदर्स यूटरस या इन द फीमेल्स यूटरस। तो बिफोर प्लांटिंग उस एम्ब्रियो को कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। इस ब्लास्टोसिस्ट से जो है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स ऑब्टेन किए जा सकते हैं फॉर स्टेम सेल रिसर्च। ठीक है, बट दे कैनॉट बी ऑब्टेन्ड विदाउट डिस्ट्रॉइंग दिस ब्लास्टोसिस्ट। तो ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टेक्नोलॉजी है, इसमें एथिकल इश्यूज रेज होते हैं। ठीक है, कुछ अदर वेज भी है हमारे पास टू ऑब्टेन स्टेम सेल्स। तो हम सोमैटिक स्टेम सेल्स जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं कैसे? बोन मैरो से, ठीक है, एडिपोज टिश्यू से या फिर ब्लड से। ठीक है, इनकी 3 यूजेस देख लेते हैं स्टेम सेल्स की। तो एक तो हमने ऑलरेडी देख लिया, दे कैन रिपेयर डैमेज टिश्यूज एंड डैमेज ऑर्गन्स। कोई नया ड्रग जो है उसको टेस्ट करना, उसको स्क्रीन करना, उसको टॉक्सिसिटी के लिए चेक करना, तो हम स्टेम सेल्स का यूज़ कर सकते हैं। मेडिकल थेरेपी या फिर रीजनरेटिव मेडिसिन में हम स्टेम सेल्स का यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ दी बिगेस्ट एप्लीकेशन। यानी कि मान लीजिए कि देयर इज़ अ पेशेंट जिसको कि कैंसर है एंड हिज हेल्दी सेल्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ दिस कैंसर, सो those cells can be regenerated using stem cells। ठीक है, कोई और ऑर्गन है, कुछ इंजरी की वजह से वो डैमेज हो गई है, दैट कैन बी रीजनरेटेड थ्रू दिस। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कुछ मिसलेनियस टेक्नोलॉजीज, जिसमें कि सबसे पहले है एमनियोसेंटेसिस। दिस इज एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट। ये एम्ब्रियो जो होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो, उससे एमनियोटिक फ्लूइड लेके उसको टेस्ट किया जाता है। इसके 2 काम होते हैं, एक तो ये आपको चाइल्ड का जेंडर बता सकता है, दूसरा इट कैन चेक फॉर इन्फेक्शन और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। ठीक है, तो इस चीज़ पे यूज़ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। जीनको टेक्नोलॉजी आपकी प्री इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है रिगार्डिंग जेनेटिक डिजीज़। ठीक है, आप यू मे बी प्री डिस्पोज्ड टू ए पर्टिकुलर जेनेटिक डिजीज़, तो उसके बारे में प्री इन्फॉर्मेशन मिल सकती है थ्रू जीनको टेक्नोलॉजी। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है? तो जब हम कंप्यूटेशन और एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजिकल डेटा के ऊपर, ठीक है, तो आपका आईटी प्लस आपका स्टैटिस्टिक्स प्लस आपका बायोलॉजी, दे आर ऑल कमिंग इनटू पिक्चर।
इसका एग्जाम्पल लेके मैंने ऐसे समझाया था कि मान लीजिए आप कुछ जीनोमिक डेटा, जीन्स का डेटा जो है एक डेटाबेस में डाल के मैनिपुलेट कर रहे हैं उसको, ठीक है उसके ऊपर कुछ एनालिसिस लगा रहे हैं, तो दैट वुड कम अंडर बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसमें हमने एक चीज़ भी पढ़ी थी विच इज़ ट्रांसक्रिप्टोम। आई क्लियर दिस एंड राइट इट हियर। इसमें हमने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्टोम। ये क्या होता है? जितने भी mRNA मॉलिक्यूल्स हैं एक ऑर्गेनिज्म में, उसकी कंप्लीट रेंज को उस ऑर्गेनिज्म का ट्रांसक्रिप्टोम कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोचिप क्या होता है? तो बायोचिप एक छोटा सा डिवाइस होता है जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को टेस्ट करता है, या आप कह सकते हैं एनालाइज करता है, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि व्हाट डज इट कंटेन? तो इट कंटेन्स RNA, DNA एंड प्रोटीन। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है आइडेंटिकल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने के लिए। इनको हम बोलते हैं मोनोक्लोनल। तो मोनोक्लोनल वर्ड आपको याद करना है क्योंकि ये एग्जैक्ट वर्ड जो है क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने के लिए हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है रिवीजन लेक्चर ऑन रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, IVF, क्लोनिंग, स्टेम सेल, सब कुछ समझ लिया हमने, ठीक है। अगर आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हुई है तो आप मेन लेक्चर को फिर से देख सकते हैं। रिवीजन करने के लिए आप ये इस चीज़ को मैं PDF शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। आप प्रिंट करिए जो रिवीजन लेक्चर्स हैं उनकी PDF को, और अब फ्रीक्वेंटली रिवाइज कर सकते हैं, विच इज़ द ओनली वे of actually clearing the exam. So thank you so much for watching. Please do subscribe to the channel.